नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी इसलिए पैसा खर्च किया है कि बाकी सब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं? जैसे दोस्त ने नया फ़ोन लिया है और सोशल मीडिया पर कोई ट्रैवल कर रहा है और कोई महंगा गैजेट को अपना शो कर रहा है और आप सोच रहे हो कि यार मैं तो कहीं पीछे नहीं रह गया। इसी फीलिंग को ही कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इसी फोमो की वजह से बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे अपने पैसे को उड़ा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फोमो स्पेंडिंग क्या होता है और इसे कैसे कंट्रोल करें ताकि आप अपने पैसों को बचाकर स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। स्टेप वन हो गया फोमो स्पेंडिंग क्या होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फोमो स्पेंडिंग क्या होता है। फोमो स्पेंडिंग का मतलब है दूसरों को देखकर पैसा खर्च करना, चाहे वो जरूरी हो या ना हो। एग्जांपल के लिए, अगर आपका फोन परफेक्टली काम कर रहा है और आप देख रहे हो कि सारे लोग नया फोन ले रहे हैं, तो आप भी सोच रहे हो कि मुझे भी लेना चाहिए, तो ये होता है फोमो स्पेंडिंग। जैसे आपके दोस्त लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, कोई महंगा रेस्टोरेंट में जा रहा है और कोई महंगा कपड़ा ले रहे हैं और आप भी देख कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसी की वजह से आपका जो खर्चा वो प्लानिंग से नहीं बल्कि प्रेशर से होता है और धीरे धीरे ये फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाता है। स्टेप टू हो गया सोशल मीडिया फोमो का सबसे बड़ा रीजन है। आज के टाइम में सोशल मीडिया फोमो का सबसे बड़ा रीजन बन गया है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हम लोगों के सिर्फ हाईलाइट्स दिखते हैं। लोग अपनी बेस्ट लाइफ को दिखाते हैं, जैसे ब्रांडेड कपड़े हो गए, न्यू कार हो गए, लग्जरी आइटम हो गए, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे लोन, ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया को देखकर अपनी लाइफ को कंपेयर करना फाइनेंशियली डेंजरस हो सकता है। स्टेप थ्री हो गया फोमो स्पेंडिंग का नुकसान। अगर फोमो स्पेंडिंग का हैबिट बन जाए तो कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान है अननेसेसरी खर्चा। हम वो सारे चीज को खरीद लेते हैं जो हमें चाहिए नहीं होता है। और दूसरा नुकसान है सेविंग का कम हो जाना। जो पैसे को हम फ्यूचर के लिए सेव करना होता है, हम उस पैसे को दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में हम खर्च कर लेते हैं। और तीसरा नुकसान है फाइनेंशियल स्ट्रेस। कभी कभी लोग फोमो के चक्कर में आकर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर बाद में ये टेंशन का रीजन बन जाता है। स्टेप फोर हो गया फोमो स्पेंडिंग को कैसे रोकें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोमो स्पेंडिंग को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहला तरीका है 24 घंटा रूल। अगर कोई भी चीज़ को आपको खरीदना है, अगर मन हो रहा है, तो आप तुरंत मत लीजिए। आप 24 घंटे के लिए वेट कर लीजिए। अक्सर 24 घंटे के बाद आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें मुझे मेरे लिए ज़रूरी था या नहीं। स्टेप 5 हो गया अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर रखिए। अगर आपके पास क्लियर फाइनेंशियल गोल होंगे तो फोमो स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे इमरजेंसी फंड बनाना हो और ट्रैवल के लिए पैसा सेव करना हो और रिटायरमेंट प्लान करना हो। जब आपको पता होता है कि पैसा किसी पर्पस के लिए सेव करना है तो बेकार का खर्चा मुश्किल हो जाता है। स्टेप 6 सोशल कंपैरिजन कम कीजिए। फोमो का मेन रीजन है कंपैरिजन, लेकिन सच ये है कि हर किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होता है। किसी के पास ज़्यादा इनकम होता है तो किसी के पास कम। इसलिए दूसरों का लाइफस्टाइल को कॉपी करना एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। फोकस हमेशा अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर रखें। स्टेप 7 बजट बनाना शुरू कीजिए। फोमो स्पेंडिंग को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है बजटिंग। हर महीना डिसाइड कीजिए कि कितना पैसा सेव होगा, कितना पैसा खर्च होगा और कितना इन्वेस्टमेंट होगा। जब आपका बजट क्लियर होता है तब आपको पता होता है कि एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करना सेफ है या नहीं। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। फोमो स्पेंडिंग एक ऐसी हैबिट है जो धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन अगर आप सोशल कंपैरिजन कम करें, बजट फॉलो करें और अपना क्लियर फाइनेंशियल गोल बनाएं तो आप आसानी से फोमो स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, रिच दिखना और रिच बनना दोनों अलग चीजें होती है, इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा सोच समझ कर ही ले। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं और टिप्स लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।